अभी मेरी क्लास है और क्लास में सब्ज़ी चाहिए और वो सब्ज़ी लेने के चक्कर में मैं लेट हो गई। उससे मुझे आलस भी आ रहा था, तो फिर मैंने कह दिया कि विवेका को, मैम को कह दिया मेरी अटेंडेंस लगा दो, क्योंकि सौतन की क्लास के 5 मिनट्स स्टार्ट होती है, अटेंडेंस लगनी होती है। तो मैंने कह दिया अटेंडेंस लगा दी, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट लेट हो गई मैं, चलते। तो आज हमारी लैब थी और ये सारा सामान हम मेजर करके उसकी क्वांटिटी चेक कर रहे थे। तो मैम ने सबको एक हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी रेसिपी बनाने के लिए कहा था, बट मैं घर से पालक लेके आई थी क्योंकि मैम ने मंगवाई थी और मेरा पालक के साथ कुछ टाइम पास करने का मन कर रहा था। बाद में काटोगे ना, बकरी में पत्ते कहाँ होते हैं? बकरी में नहीं खाती, बकरी का पत्ता होता है। क्या बोल रहे हो तुम? एनिमल प्लांट तो मिला दे नहीं वो आपको लगता है हमारी शक्ल में क्या टेस्टी पालक होता। तो इधर हम एक्चुअली पालक को मेजर करके उसको ब्लांच कर रहे थे। तो ब्लांचिंग होता क्या है, आप पालक को या किसी भी ग्रीन सब्जी को गर्म पानी में बॉईल करते हो। जब एक बार उसको बॉईल आ गया तो आप इमीडिएटली उसको ठंडे पानी में इमर्स कर देते हो। इससे होता है क्या है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका ग्रीन कलर मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप सब्जियां बनाते हो, जैसे आलू मेथी बनाते होगे, तो उसमें मेथी का कलर बहुत ज़्यादा डल ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी हरी सब्जी को हीट करते हो तो ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन उसका कलर डल ग्रीन हो जाता है। बट जब आप उसको वेरी हाई हीट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्लांच करते हो तो उससे एंजाइम एक्टिविटी किल हो जाती है, जिसके कारण उसका ग्रीन कलर प्रिजर्व रहता है। तो आप अपनी सब्जियों को ब्लांच कर सकते हो कुकिंग करने से पहले। हम तो ब्लांचिंग करके कुछ टाइम वेस्ट कर रहे थे, बट बाकी सारे ग्रुप्स कुकिंग कर रहे थे। किसी ने डोसा एंड कोई स्टफिंग के साथ कुछ बनाया था, किसी ने एक फुल फ्लेज्ड मील बनाया था, दाल था, बीन्स था, पनीर थे, किसी ने एग ऑमलेट जैसा कुछ क्रेप जैसा बनाया था। हमारी पालक ब्लांच हो ही गई थी, इसलिए हमने उसकी प्यूरी बना के उस आटा किसी से लेके हमने उसके परांठे बना दिए। थोड़ा प्रोटीन के लिए हमने उसके ऊपर पनीर ग्रेट कर दिया। क्लास हो गई ख़त्म। मुझे तो था जो हमने रेसिपी कुक किया, मैम ने तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट यहाँ पे लैब असिस्टेंट उन्होंने टेस्ट करके देखी तो वो कहते बहुत टेस्टी है। मुझे नहीं, मैम ने बताया कि सर ने खा के देखी थी। तो ठीक है, मेरी क्लास हो गई ख़त्म, 12 बज गया, अभी जा रहे हैं हम घर। मज़ा आया, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फ्रेम में हूँ भी या नहीं, पर हाँ आज कुकिंग करके मज़ा आया। और मुझे यहाँ का लाइक जो लैब है उसमें खाना पसंद नहीं है, जो मैंने कुक किया वो मैंने टेस्ट भी नहीं किया। उस यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों इकट्ठी कुकिंग होती है, और यहाँ पे हाइजीन मुझे लगता नहीं अच्छी है, तो आई डोंट ईट। यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा आता है, इसलिए मैं यहीं पे अपना कैमरा ओपन करती हूँ। तो अभी मैं जा रही चल के घर, और स्टेप्स भी हो जाते हैं पूरे मेरे। अभी नहीं, आज तो मैं 3 के स्टेप्स भी पूरे हुए हैं अभी, बट हो जाएंगे पूरे। तो कुछ है नहीं खास, आज जिम जाना है। वैसे तो मैम कहती वो रेसिपी जो हमने बनाई उसमें कोई प्रोटीन, हाँ वो हाई प्रोटीन हाई कैलोरी रेसिपी नहीं थी, बट जिस हिसाब से मैंने उसकी सर्विंग कैलकुलेट की तो उसमें था कुछ 500 कैलोरीज और 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन। तो ठीक ही था, इतना बुरा भी नहीं था। तो हमने कैलकुलेशन की नहीं थी, इसलिए मैम को बता नहीं पाए। इसके भी मजे हैं। वो पीनट्स जो मैं आज फिर लेके गई थी वो बैग में पड़े हैं, वो उनकी किस्मत में कुक होना लिखा ही नहीं है। मैंने तो सारा सामान अपना पैक कर लिया था, पीनट्स, वही टमाटर प्याज जो लास्ट ब्लॉग में देखा था वो सब मैं दोबारा लेके गई थी, बट पता नहीं बनाया नहीं। जो पीनट्स थे वो यूज़ ही नहीं किया मैंने वो, क्योंकि पता नहीं आलस आ रहा था बनाने के लिए। तो क्योंकि हमने पालक यूज़ की थी, मैम ने पालक मंगाई थी, तो मैंने कहा पालक वेस्ट होगी, क्योंकि मम्मी ने कहा था इसको भी घर मत लेके आना, मुझे नहीं चाहिए, तो वेस्ट होगी। तो हमने ऐसे उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसकी पहले तो उसको ब्लांच कर दिया, फिर हमने कहा इसको प्यूरी बना देते हैं। अभी प्यूरी बनी गई थी तो आटा पड़ा था, हमने उसके परांठे बना दिए। तो बस ऐसी हमारी रेसिपी भी बस नाम की बना दी हमने, बट एक्चुअली मेरी रेसिपी पीनट्स के साथ बनानी थी मैंने, बट वो नहीं बनाई, वो अगली क्लास में देख लेंगे। अभी मैं घर से दोबारा बाहर आ गई और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने गई थी, वो है कुलचे खरीद के लेके आना। कल मम्मी ने चने बनाए तो मुझे कहा कि कुलचे खरीद के लेके आऊँगा। 2 बज गया और 1 घंटा हो गया मुझे ऐसे अपना काम करते हुए, और मेरा लंच जो दिख रहा है, जो कुलचे चने बनाए थे मम्मा ने वो। तो ये एक कुलचा है जिसको मैंने बीच में से आधा काट दिया, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा थिक होता है वो पसंद नहीं है। और यही मेरा प्री वर्कआउट मील भी होगा काइंड ऑफ, बिकॉज इसके बाद में शायद कुछ और खा लूँ अगर मेरा मन हुआ, वरना आई विल स्लीप, या मेरा काम पड़ा है वो करूँगी मैं। सो आई हैव
कम टू द जिम। अभी 7:30 हो रहा है और मेरी सारी बॉडी पता नहीं क्यों दुख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया होता है। सारा बॉडी सो रहा है मेरा। ठीक है, करते हैं। What does perfect even mean? मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि मुझे 1-2 दिन में जाके बहुत बुरे वाला बुखार आने वाला लग रहा है। देखते हैं अभी क्या है। Rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. आज टॉप सेट बहुत बेकार, टॉप सेट लगा ही नहीं। आज मेरा लास्ट कॉम्बो भी इतना मुश्किल आ गया। आज मेरा लास्ट कॉम्बो भी इतना मुश्किल गया। टॉप सेट तो लग ही रहा था कुछ, फटीग भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। ऐसे गया सेशन। डेडलिफ्ट्स किए, डाल दिए थे। एक तो एक्सरसाइज करके आई एम गोइंग होम बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी बर्नड आउट और एग्जॉस्टेड। क्या है पता नहीं क्या है। बट ये मेरा भाई है, इसको बीच में शौक चढ़ता जिम आने का वापस। आए Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human. पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो डलवाने आया अभी इधर। सो अभी बज रहे रात के 12 ही बज रहे और मेरा डिनर अब हो रहा है। ऐसे हाँ 1 घंटा हो गया। तो आज मम्मी ने भरता बनाया था बैंगन का और रोटी। मेरा खुद रोटी बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी को कह दिया कि पहले ही बना के रख दो, मैं बाद में अवन में गर्म करके खा लूँगी। बट अब जब इस रोटी को अवन में गर्म किया तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी होगी। वो पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मतलब तो सख्त हो गया ऐसा ना। और साथ में प्रोटीन इस मील में ज़्यादा प्रोटीन है नहीं, तो प्रोटीन साथ में पड़ा उधर, वो मील के बाद लेंगे। नहीं बज रहे हैं, दिख रहा है क्या? 4 बज रहे हैं, 4:30। अब नींद आ रही है। प्रैक्टिकल
फाइल बढ़िया बनाने को। कल चेक कराना है, फिर मैम ने कहा उसके बाद मैं चेक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है नेक्स्ट वीक से। और नींद आ रही है अभी, काम तो करना पड़ेगा। इसका स्कूल में तो लैब में तो कोई काम नहीं आया, बट खा लिए मैंने ऐसे ही टाइम पास कर लिया। नहीं भूख लगी थी इसलिए खाई। मेरी आवाज़ कम इसलिए है क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं इतना चिल्लाऊंगी तो क्या फ़ायदा। मुझे मोदक बनाने, बिकॉज हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने गणपति स्थापना किया, तो मुझे बनाने का मन कर रहा है अंदर से। सारा सामान मंगा लिया, बट 3 दिन हो गए मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। अब मैं कल फाइनली बना दूँगी। ये एक्चुअली सारी नेक्स्ट डे की क्लिप्स है जब मैंने एक्चुअली मोदक बनाए थे। तो ये गुड़ जो होता है जैगरी मेल्ट हो रही है और इसमें थोड़ा कोकोनट डाला ग्रेटेड, तो वो उकडीचे मोदक जो होते हैं मैं वो बना रही थी। तो ये थोड़े से टूट गए बिकॉज मैं प्रो तो हूँ नहीं, तो मुझे बहुत अच्छे से बनाने आते नहीं। बस और कुछ नहीं, आज यही था। दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे। अगर अच्छा लगा तो कोई लाइक कर जाना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई कमेंट कर देना, किसी के साथ शेयर कर देना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।